हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखा है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और जहाँ तक मुझे याद है 70 तक हम पहुँच चुके हैं। आज 70 से आगे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन देखते हैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इसे बोलते हैं लाभ तथा हानि। देखते हैं दोस्त, एक सेकेंड यार। मार्कर हो रहा होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 71। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है नहीं, और बेचता है। इसके बाद यह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है, तो उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? लाभ होता है, हानि होती है। ठीक है, ऐसा कीजिए जैसे कि मैंने माना क्वेश्चन नंबर 71 है ना, ये मैंने माना कि पहले व्यापारी चीज़ थी 100 रुपये की, 10% के लाभ पर उसने बेच दिया। कितने में? 110 में। ठीक है, जब 110 में बेच दिया, फिर कह रहा है उसके बाद वह 10% मूल्य की कमी कर देता है। तो उसके बाद 10% मूल्य की इसने कमी कर दी इसमें, तो 100 का माल कितने में चला गया भैया? 90 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 11 नहीं 99। तो 100 का माल था, कितने में बिका? 99 में। तो 1% की क्या होगी भैया? कमी होगी, है नहीं। या x प्लस वाई वाले से कर सकते हो आप। जो हमारा ये है x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100% होता है। 10% की वृद्धि करिए पहले इसने, फिर 10% की कमी करिए दोस्त। फिर क्या करा है? प्लस 10 गुणा के माइनस के 10 है ना, बटे कितना है? 100। ये तो कट गया, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ तो क्या बचा? एक एकम एक, तो माइनस का 1%। तो एक माइनस का साइन क्या दर्शाता है? कि हमको हानि हुई है। क्या हुई है भैया? हानि। इस तरह कर सकते हैं। 72 देख लेते हैं नहीं। 72 क्या कहता है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ बराबर लाभ होता है नहीं। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। जैसे कि वो कह रहा है कि किसी वस्तु को ना बेचने पर किसी व्यक्ति को 25% के विक्रय मूल्य के बराबर, क्या कह रहा है वो? 25% विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब कभी विक्रय मूल्य बोलेगा तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, तो 25 का मतलब कितना? को 1/4 भाई, 25 चौका 100। जिनको ना पता हो देखो भाई, 25 गुणा के 1/100 और 25 चौका 100, मतलब 1/4। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के, तो दोस्त ये जो आया है विक्रय मूल्य आया। क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। तो जब 4 में विक्रय मूल्य, 4 विक्रय मूल्य है और उसमें लाभ कितने का है शामिल? 1 का। तो 1 का लाभ शामिल है, इसका मतलब सीपी क्या होगा हमारा? जो हमारा सीपी 3 होगा भाई। 3 का माल जब 4 में बेचा होगा तभी तो उसको 1 का लाभ होगा, नहीं होगा? तो यहाँ कितने का लाभ हो रहा है दोस्त? 1 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 3 पे। और गुणा कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, 100 की गुणा 3 से काटेंगे यार, 33 तिया 99 और 1/3% का लाभ हो रहा है भैया। इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या बोल रहा है? किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, है नहीं। तो इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसके कितने प्रतिशत लाभ मिला? देखो दोस्त, करने के कई तरीके हैं, लेकिन 3/4 करके फिर 1/4 बचेगा, उसको ऐसे करना, फिर दोनों को जोड़ना, है नहीं, फिर घटाना, लाभ निकालना, फिर लाभ निकाल के फिर सीपी बटे में रख के गुणा करना। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप क्या करेंगे? उसने कहा है 3/4। कितने को? 3/4। मैंने ऐसा मान लिया दोस्त कि ना कोई वस्तु है, उसको मैंने 4 पार्टों में बांट लिया। कितने पार्टों में बांट लिया? 4। जैसे कि ऐसा माना मैंने टोटल पार्ट जो नीचे वाले, ठीक है, पास्ट वैल्यू दर्शाता है नीचे वाला। अब मैंने 4 पार्टों में बांट लिया, तो वो कह रहा है कि 3/4 भाग कौन थे? 4 में से 3 भागों पर से 20% प्रॉफिट हो रहा है। जो 20% प्रॉफिट हो रहा है 3 भागों में, तो ऐसा मान लीजिए 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट। और क्या, जो चौथी वस्तु थी, जो मतलब बचा हुआ भाग है, जो शेष भाग है, उसको उसने सीपी पर ही बेच दिया। किस पे बेच दिया? सीपी पर ही।
तो जब CP पे बेच दिया, ना तो इस पर लाभ हुआ ना हानि हुई, ये तो 0% हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसको, 20 या 60%, कितना हुआ 60। तो 60% को 4 पार्टों में बांट देंगे, 4 से काट देंगे 15%। कितना लाभ हुआ दोस्त, 15%। 74 देख लेते हैं। 74 में क्या कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है वो। देखिए भैया कई तरीके हैं इसको करने के, जिस तरह आप करना चाहें उस तरह कर लें। जैसे कि देखो 25% के लाभ पर बेचता है, वो कह रहा है कि कोई व्यापारी है और उसने ना अपना माल बेचा, वो कह रहा भैया क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट तरीके से कम तोल के वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है, 100 का माल 125 में बेच रहा है, सीधी सी बात है। बेशक राशि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन 25% का प्रॉफिट तो कमा रहा है। देखो 2500 का 100 और 25 पंजे 125। ऐसा मानिए कि 5 बराबर वो बेच रहा था 1000 ग्राम, कह के तो 1000 ग्राम ही दे रहा है ना, है नहीं कि 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन कितने गुना है, 200 गुना। जब 200 गुना यहाँ तो 200 यहाँ भी गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, तो 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 25% का मतलब क्या होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम कह सकते हैं 4 का माल कितने में दे रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है 5 में, तो 5 बराबर 1000 ग्राम के, 4 बराबर इतने। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74 हो गया ना। सेवेंटी 75 देख ली। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो 16.50 कम में बेचा हो तो 10% का लाभ होता। तो बिजली की प्रेस की लागत मूल्य कितना है। देखो ऐसे ना 3 क्वेश्चन, शायद 3, जहाँ तक मुझे याद है 3 से 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। एक बार और देख लीजिए। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस को 10% लाभ पर बेचा, है नहीं। देखो भैया 100 का माल कितने में बेच दिया, 110 में। 75 है ना ये, 100 का माल 110 में बेच दिया। और फिर उसने क्या कहा है, वो कह रहा यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो, कितने में, कम में, तो ये तो CP है ना, तो 90 में खरीदा हो। और उसने क्या बोला है कि 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा हो, और फिर बेच दिया 16 रुपये 50 पैसे, ये कम में बेच दिया, ये रुपये है नहीं। तो कह रहा है बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होता है। तो देखो 10%, इसको इतने कम में बेचने पर भी 10% का लाभ हो रहा है, मतलब इस पर 10% लाभ कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। तो कितने में बेचा होगा, तो 100 का माल 110 में बेचा होगा, है नहीं, 2 0 से 2 0, तो 11 निम्न कितना हो गया, 99। ठीक है भैया। अब देखो भैया 110 में पहले बेच रहा था और अब 99 में बेच रहा है, तो कितने का यहाँ पर कमी हुई है, 11 रुपये की। भाई 11 कमी हुई किसके कारण हुई है, 16.50 के, है नहीं, 16.50 रुपये के। तो अब मुझे निकालना है उसका CP। तो 100% बराबर कितना है भैया, 16.50 गुणा के 100 और बटे 11। तो ये तो गुणा हो जाएगी, कितना बचेगा, 16.50 और बटे 11, 11 से काट देंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 0, तो 150 रुपये था। CP कितना था, 150। 76 देख लेते हैं दोस्त। एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो भैया कोई वस्तु है 450 में उसने बेच दी, कितने बेच दी, और बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है। तो ऐसा मानिए भाई 100 का माल 75 में जा रहा है उसका बेचारे का। भाई हानि कब होगी, जब 100 का माल उसका 75 में जा रहा होगा। तो कितने में जा रहा है, 75 में। 75% बराबर कितने के, 450 के। भाई 450 में तो बेची है, हानि पे बेची है, देखो तो 25 हानि कर दी मैंने, 75 बराबर 450 के। तो कह रहा है कि वो कितने बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो। तो 100 का माल कितना बनाना है, 125 बनाना है। तो 100 की जगह क्या लगा दूंगा मैं, 125। तो जब 75% बराबर 450 के, तो 125% बराबर कितने के,
तो 450 बटे 75 और गुणा के 125। ठीक है दोस्त, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, 3 से काटे 3 3 पंजे 15, 150 और 15 पंजे 75 और 0 की 0, तो 750 रुपये था। ठीक है भैया, 750 रुपये में अगर वो बेचता है तो क्या हो जाएगा, उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को से पूछे कि सीपी क्या था तो आप 100% निकाल सकते हैं। अगर पूछे तो अभी उसने एसपी पूछा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा वो 750 में, लेकिन अगर वो पूछे कि उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो जब 75% बराबर 450 है तो 100% बराबर कितने के होगा भैया, तो 450 गुणा के 100 और बटे 75 है नहीं। तो देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 0 और 15 चौका 60, तो 600 रुपये की वो वस्तु थी भैया। अगर आपको सीपी निकालना हो तो कि कितने की वस्तु थी। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं 77 क्या बोल रहा है, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है नहीं। तो हानि प्रतिशत क्या है, देखो मैंने एक डायरेक्ट बताया था आप लोगों को, है नहीं, लास्ट में भी क्वेश्चन आया था ऐसा, तो मैं डायरेक्ट बताया था, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा और उससे बताऊंगा, नहीं दोनों तरीके से बताऊंगा। वो बोल रहा है भैया कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, अगर उसने 144 पेन बेचे हैं और उस जो लड़की है वो बेच रही है, तो उसको 6 पेन के, कितने पेन के, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर, एसपी के बराबर, उसको क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। तो मैंने आपको बताया था अगर लाभ हो रहा हो विक्रय मूल्य के बराबर तो घटा देते हैं, इसमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं सीपी मानने के लिए। लेकिन अगर हानि हो रही है तो जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़। पहले डायरेक्ट देख लीजिए, जैसे कि 6 की हानि हो रही है, उसे कितने पे हो रही है, तो जब क्योंकि हानि हुई है तो सीपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 6 वस्तु इसी की तो होंगी जो हानि हुई है, तो हाँ 144 प्लस के 6 तो कितना हो जाएगा, 150। तो ऐसा मानिए कि 150 वस्तु थी और 6 का उससे प्रॉफिट हुआ, गुणा कर देंगे 100 की, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो 4% की क्या हुई है, इसको भैया हानि हुई है। ठीक है, एक तो हमारा तरीका ये है। दूसरा तरीका दोस्त हमारा क्या है, ऐसा मानिए उसने कहा है कि कोई व्यक्ति है या वो लड़की जो मोनिका जो है, तो उसने ना 144 वस्तुओं को बेचा है। तो ऐसा मानिए कि 144 वस्तु उसने खरीदी भी तो होंगी पहले उसके पास 144 वस्तु होंगी, तो मैं कह सकता हूं कि 144 वस्तु का सीपी, ठीक है, फिर उसने 144 वस्तु को बेच दिया होगा, ये सेकंड टाइप है नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो 144 वस्तु का एसपी, भाई 144 वस्तु मेरे पास थी, 144 वस्तु मैंने बेच दी, ठीक है, तो मुझे उस काम में क्या हुआ, मुझे ना 6 वस्तुओं के बराबर, 6 पेन के बराबर मुझे हानि हो गई, लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ भैया मुझको, तो लॉस हुआ है 6 पेन के एसपी के बराबर, ये ध्यान रखना है दोस्त, कितने के बराबर, 6 पेन के एसपी के बराबर। तो अब मुझे बताइए, मुझे लॉस कब होगा, जब मेरा सीपी ज़्यादा होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एसपी कम होगा। मतलब कोई वस्तु मैं खरीद कर लाया हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए मैं इसको 106 पेन ले गया जितने में, और उतने में मैंने कितने बेच दिए, नहीं, मैं 100 पेन लेके आया और 6 पेन का मुझे लॉस हो गया, तो 94 पेन तो बचे मेरे को, 6 की हानि होगी। बात समझ में आएंगे, मतलब क्या कि सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो, तो मैं कह सकता हूँ 144 सीपी में से अगर मैं घटा दूंगा 144 एसपी घटा दूंगा दोस्त, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे हानि होगी किसने बराबर, 6 पेन के एसपी के बराबर हानि। कितने बराबर होगी, 6 पेन के एसपी के बराबर। अब देखिए सीपी यहाँ पर है, एसपी यहाँ है, एसपी यहाँ है, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो कितना बजाएगा, 144 सीपी और बराबर कितना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना यूँ, तो 144 और 6 कितना हो गया, 150। क्योंकि भैया क्या है, क्योंकि ये माइनस है और माइनस जगह इधर क्या हो जाएगा, प्लस, बैठ जाओ। तो कितना आया भैया, अगर मैं रेशियो निकालूं तो सीपी अनुपात एसपी बराबर कितना जाएगा, 150 अनुपात 144। तो काट लो भैया, कितना कटेगा, कैसे कटेगा, नहीं वो तो देखो, वो तरीका तो मैंने कर दिया ना ऊपर, तो ये कर दो, हाँ नहीं काट सकते हो, काटना चाहो तो, ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कितने का है, देखो 144 का एसपी है नहीं,
नहीं वो अच्छा बचेगा। अरे हाँ, वो तो हमें हानि निकालनी है ना, एसपी का तो परसेंट थोड़ी निकालना है। तो कितने का हो रहा है, देखो भैया यहाँ पे देखिए अनुपात है ये, तो 150 की चीज़ थी और बेग कितने में दी, 144 में, तो कितने की हानि होगी, 6 की, और बटे कितना आया, 150। देखो वही आ गया, नहीं आ गया ये वाला, है नहीं, और गुणा कर देंगे परसेंट 100 की, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से कट गया 2 बार, 2 दूनी 4% का लॉस। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर दूं। सेवेंटी 7 हो गया। 78 देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे। देखो भैया 30 किलोग्राम चावल खरीदे, 30 किलोग्राम, और किस भाव से खरीदे, 45 रुपये केजी पर केजी, है नहीं। तो अगर टोटल देखा जाए तो कितने रुपए में खरीदे चावल इसने, 1 0 तो ऐसी जाएगी, 3 ही 5 15 को 5 का हासिल है, 1 3 चौक 12 1 13, तो 1350 रुपये में वो 1350 रुपये में वो खरीद के लेके आया। ठीक है, अब उसने किया क्या है दोस्त, वो बोल रहा है कि खरीदे कुल मात्रा का 40% उसने 60 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, है नहीं। तो कुल का 40%, तो 30 किलो चावल थे, तो 30 किलो का 40% कितना आएगा दोस्त, तो 30 का 40% आएगा 4 तिया 12, मतलब 12 किलो चावल उसने बेच दिए। हाँ, 12 किलो चावल उसने बेच दिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो देखो 12 छिंग 72, तो कितने के बेच दिए, 720 रुपये के बेच दिए। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म। अभी उसने क्या बोला है आगे, वो बोल रहा है भैया वो कह रहा है कि किलोग्राम दर से बेच दिए, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु, मतलब उसका टोटल पे क्या है 20% उसको प्रॉफिट होना चाहिए, बचे हुए पे नहीं, टोटल पे। तो 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। तो देखो भैया 20% मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो एक काम ना करें, पहले इस पे 20% प्रॉफिट देख लें कितने में बेचना चाहिए हमको। भाई 1350 रुपये को 100 का माल मुझे 120 में बेचना है, टोटल पे करना है ना 20% लाभ। तो कितना हो गया भैया, 12 पंजे 60 की 0, हासिल लगे 6, 12 36 और 6 42, 2 का हासिल लगे 4, और 12 कम 12, और 12 4 16, तो 1620 में वो मुझको चीज़ें बेचनी है। कितने बेचनी है, 1620 में। अब 720 की जिसमें पहले मैं बेच चुका हूँ, तो बचा कितना, तो 1620 में बेचने के लिए 720 बेच चुका हूँ, तो कितना बचा, कितने बचे 9, तो 900 रुपये के मुझे बेचने पड़ेंगे बचे कुछ चावल। अब 900 रुपये के बेचने पड़ेंगे, किस भाव से बेचूं, उसने तो भाव पूछा है ना प्रति किलोग्राम, तो 900 रुपये के मुझे चावल बेचने हैं। तो जब 12 किलो में बेच चुका हूं, तो 30 में से 12 कितने बचे, बताइए 18, तो 18 किलो चावल बचे हैं, तो किस भाव से बेचूंगा, 18 से भाग दूंगा, 18 पंजे 90, तो 50 रुपये पर किलोग्राम की दर से मैं मुझको बेचना पड़ेगा भैया, और बचे कुचे। ठीक है, जिससे कि मुझको 20% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखते कौन सा था क्वेश्चन, ये 78, ये 78 था। अब देख लेते हैं 79 दोस्त। 79 क्या कहता है, सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। ये 1950 सन नहीं है, रुपये है नहीं, 1950 में बेच दिया, तो 30% लाभ कमाने हेतु यह मोबाइल फ़ोन कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था ऊपर, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 76, बिल्कुल 76 की तरह ही बिल्कुल 79 है नहीं। तो देखो सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन ना 25% हानि से 1950 में बेच दिया। जब 25% हानि से बेच दिया, मतलब 100 का माल 75 में बेचा होगा, तो 75% बराबर कितने के, 1950, इतने रुपए के। तो उसने कहा क्या है, वो दोस्त कह रहा है कि 30% लाभ कमाने हैं तो उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने में बेचना पड़ेगा। तो 100 का माल मुझे 130 बनाना है, जब 75% बराबर इतने के, तो 130, 100 का 30 का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का माल 130 में बेचना पड़ेगा। तो 130% बराबर कितने के भैया, तो 1950 गुणा के 130 बटे 75, 25 थी 75, अरे कट जाएगा क्या, और ये 25 से काटो कितने बार कटेगा, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175,
तो 25 सत्ते 175 कितना बचा भैया? जब 175 जाएगा 20 और 25 अट्ठे 200 है नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 छंग 18, तो 26 बच गया। तो कितना बचा? 26 गुणा के 130 बचा। तो काटेंगे जीरो के, गुणा करेंगे जीरो के जीरो, 13 छिंग 78 को 8 का हासिल लगे 7, 13 दूनी 26 और 7 कितना जाएगा भैया? 33 33 43 43, अरे यार 26 और 7 33 होगा नहीं, तो 3380 रुपये में। कितने में दोस्त? 3380 रुपये में। ठीक है भैया, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 80 क्वेश्चन नंबर 80। तो क्या बोल रहा है वो? एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतने रुपए है, इसका अंकित मूल्य क्या है? वही सिस्टम है, बट्टे का मतलब छूट या हानि पर बेच देना है नहीं, ऐसा हानि तो नहीं हो सकती, लेकिन बट्टा जो होता है छूट देता है किसी पे भी है नहीं। तो उस 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य कितना है उसका? 3675.4। तो देखो भैया 15% का बट्टा दे रहा है, मतलब 100 का माल वो कह रहा है कि भैया 85 में बेच रहा हूँ। कितना बेच रहा हूँ मैं? 85 में। और 85 बराबर कितने के? 3675 3675.50 इतने के दो भैया, है नहीं। अब उसने क्या कहा है? तो इसका अंकित मूल्य तो 100% पूछा है, मार्क प्राइस पूछा, तो 100% बराबर कितने के? तो 3675.50 बटे 85 और गुणा के 100, तो ये तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, गुणा हो जाएगी तो 3675.50 बटे कितना होगा? 85, है नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? भाई 100 की गुणा कर दी इसमें तो पॉइंट हट जाएगा। अब देखो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, कितना बचा? 2, 17 एकम 17, कितना बचा? 10 है, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, 3 बचा, 35 हो गया, 17 पंजे 35 और 0 के 0, तो कितना जाएगा भैया? 21,650। गलत हो गया क्या? 17 दूनी 34, तो 2 बचा, 27, 17 एकम 17, 17 के 10 बचे ना, तो कितना हो गया? 105 यहाँ तक, तो 17 छिक्का 102, तो कितना बचा? 103 बचे, 17 पंजे 35 का होंगे भैया। अरे हाँ यार 17 दूनी 34 होंगे भाई, 17 पंजे 35 का होंगे, 17 दूनी 34, तो 1 बचा यहाँ पे, कितना बचा? 1, तो 10 हो गया, तो पॉइंट लगा लिया, तो 0 बढ़ा ली है। 17 पंजे 17 छिक्का 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो 21.2262.5 तक ये आंसर आ रहा होगा। देखना है क्या ऑप्शन में, कई गलती काट रहे हो दबा के हम, इसमें तो है ही ना, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं आंसर, 80 का ए आ रहा भाई, 4324, ये गलत कट गया क्या हमारा? हाँ भाई कुछ, अरे यार नहीं 5 से तो भाग दे दिए हमने, अरे हाँ हमने 17 से तो दी है, 5 से तो भाग दी नहीं, ये गलत हो गया भाई। देखो इधर देखो गलत कार्ड, हाँ अच्छा नीचे दे देते, ठीक है लो, तो 5 से काट ले भैया, 5 चौक 20, 5 से काट 5 रह गया ना, ये 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तिया 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, तो पॉइंट आ गया, और 5 पंजे 25। एक मिनट रुक जाओ यार, ये कटिंग में ही गलती होगी, दिखा मुझे लगे, दोबारा काटो इसको। 36 75 50 बटे कितना? 85। पहले 5 से काट लो, है नहीं, 5 कम 5 कितना बचा? 3, 5 सत्ते 35, बात तो हो जाएगी, 5 सत्ते 35, 1 बचा, तो 5 तिया 15 16, 2 बचे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 और 0 की 0, है नहीं। 17 से काटो, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा? 5 बचा, अरे 73 है ना, कितना बचा? 5 बचा, और 17 से काटो 55 को, 17 × 51, 17 × 51, कितना बचा? 4, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा?
7 बज गए, 7 बज गए, 41 तो होंगे भैया। हाँ 34 7 बज गए, 70 हो गया, तो 70 काटो कितने से कटेगा, 17 चौका 68 है नहीं, 2 बच गए, तो 0 बढ़ा ली, पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली, 17 एकम 17, इतना आ रहा है 443 24, 43-24 तो आ रहा है। ये पॉइंट मारा है हमारा। लंका ही लग गई कि लास्ट में आके, ऐसे कैसे हटा देंगे, पॉइंट हटा दो, 0 हटा दो। अरे आसपास तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ इसका सॉल्यूशन। पॉइंट तो मैं हटा रहा हूँ। कभी भाई पता पड़ी आसपास में दे रखा हो 80 का, छत्तीस 75 40, 36 75 40। भाई हमने वैल्यू ही गलत रख दी, सड़ा लोग कहेंगे तुम ये नहीं देख रहे कि वैल्यू क्या रख दी है नहीं। ये क्या है, ये 40 है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे 36 75.40 है भैया, यहाँ क्या है ये 40 है नहीं, तो ये 40 है। मैं यही तो कह रहा है यार, ऐसे कैसे गलता जाएगा। ये यहाँ पे जो दोस्त यहाँ पे है 40, थोड़ा देख लिया करो भाई वैल्यू वगैरह को है नहीं, 40। अब देखिए 36 75.40 बटे 85 और गुणा के 100, तो 36 75 40 बटे कितना है 85, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1 बचा, अरे शांत रहो, तो कितना बचा 17 हो गया, तो 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25 है नहीं, और 0 और 5 अट्ठे 40, ऐसे तो कटेगा। 17 से काटो, 17 थी 51, 17 चौका 17 पंजे 17 चौका 68 है नहीं, 17 चौका 68, कितना बचा 68, 5 बचा है नहीं, तो 55 हो गया। कितना हो जाएगा 17 थी 51, कितना बचा 4, 40 हो गया, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, आ गया नहीं आ गया, तो 43 24। इसकी थोड़ा वैल्यू वगैरह ध्यान रख लिया करो कि गलत तो रख दी है नहीं, खाम का टाइम पी गया। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई नहीं आई, वैल्यू गलत रख दी। ठीक है भैया, कंप्लीट हो गया आज हमारे क्वेश्चन का आधा हो गया भैया 80 तक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।